हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनशाइन क्लासेस। एज यू ऑल नो, हमने इस चैनल पे जे.एंड.के जीके की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। ठीक है, हमने जे.एंड.के जीके के रिवर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, फिजियोग्राफी, पावर प्रोजेक्ट्स वाले टॉपिक ऑलरेडी इस चैनल पे कवर कर दिए हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, इसको समझने से पहले आपको पता होना चाहिए बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज ऑन दिस अर्थ। ठीक है, उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब देखो, कुछ ऐसी स्पीशीज हैं हमारी जो क्या है, एक्सटिंक्ट होने के कगार पे आई हैं। यानी जैसे डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए ना, तो वैसे ही कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जिनको ये खतरा है कि ये इन नियर बाई फ्यूचर में ये एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन स्टार्ट की। ठीक है, अब जो बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन होती है ये दो टाइप्स की होती है। एक को हम बोलते हैं इन सीटू और एक को कहते हैं हम एक्स सीटू। ठीक है, इन सीटू यानी उस जो स्पीशीज है उसी के हैबिटेट में, यानी उसी के घर में हम अगर उसको कंजर्व करेंगे, वो इन सीटू कंजर्वेशन में आएगा। ठीक, और एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या होती है, यानी उसके घर यानी उसके हैबिटेट से बाहर ले जाकर, जैसे हमारे जीन बैंक्स होते हैं, जूलॉजिकल पार्क्स होते हैं, बोटेनिकल गार्डन्स होते हैं, वहाँ पे अगर हम किसी स्पीशीज या फिर उसके जो सीड्स वगैरह हैं उनको प्रिजर्व करें, वो हमारे एक्स सीटू में आते हैं। ठीक है, अब जो ये हमारे नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ये कौन सी टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में आते हैं? इन सीटू, है ना। यानी इनमें हम क्या करते हैं, इन सीटू कंजर्वेशन में हम जो हमारी वाइल्ड लाइफ या फिर प्लांट की स्पीशीज जो भी हैं, उनको हम उनके ही हैबिटेट में कंजर्व करेंगे, यानी उनको हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब जो हमारे ये नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वाले एरिया, ये क्या होते हैं, स्ट्रिक्टली रिजर्व एरियाज होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम किसकी प्रोटेक्शन करते हैं? वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी की। ठीक है, यहाँ पे एक्टिविटीज लाइक पोचिंग होता है, आई थिंक शिकार वगैरह। ठीक है, ग्रेजिंग और कल्टीवेशन जैसी एक्टिविटीज यहाँ पे प्रोहिबिटेड होती हैं। ठीक है, मैं थोड़ी आपको और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जैसे हमारे ये जो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ठीक है, इनको बनाया किस एक्ट के थ्रू है? हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है, इस एक्ट के तहत हमने नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई। ठीक है, इनको कौन बनाता है? हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं वो बनाती हैं इन एरियाज को। किस एरिया को हमने नेशनल पार्क बनाना है और किसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाना है। ठीक है, सबसे पहली बात ये। अच्छा, उसके बाद अगर हमने इनकी जो बाउंड्रीज वगैरह है नेशनल पार्क्स या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की, अगर हमने कोई बाउंड्री में चेंज लाना है तो हमें किससे परमिशन लेनी पड़ती है? एक बोर्ड बना है जिसको हम बोलते हैं नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है, जब तक ये परमिशन नहीं देगा, आप इन नेशनल पार्क्स या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की जो बाउंड्री है उसको चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, और इनका जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं या फिर नेशनल पार्क्स हैं, इनकी मैनेजमेंट कौन करता है? चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, एक पोस्ट होती है। ठीक है, थ्रू इस एक्ट के थ्रू ही इन्होंने बताया है कि जो नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, इनका मैनेजमेंट कौन करेगा? हमारा चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन करेगा। ठीक है, और आपको एक और चीज़ बता दूं मैं, जो नेशनल पार्क्स होते हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है, इनमें मेन डिफरेंस क्या है? ये भी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, तो इनमें डिफरेंस है क्या एक्चुअली? देखो, जो हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है ना, ये हम एक स्पीशीज के लिए भी किसी एरिया को हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर सकते हैं, लेकिन नेशनल पार्क में ऐसा सीन नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे एक स्पीशीज के लिए हम किसी एक एरिया को नेशनल पार्क डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा नेशनल पार्क क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, इन सीटू कंजर्वेशन क्या है और एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या है। ठीक है, अब हम नेशनल पार्क्स जो हमारे जे.एंड.के में हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा आया किश्तवाड़ नेशनल पार्क। ठीक है, ये कहाँ है? हमारा किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, ये 400 स्क्वायर किलोमीटर में है और ये इस नेशनल पार्क को इस्टेब्लिश कब किया गया है? 1981। ठीक है, और यहाँ पे फेमस स्पीशीज क्या है? हमारी स्नो लेपर्ड। ठीक है, जिसका साइंटिफिक नेम ये है पैंथेरा ये क्या पढ़ते हैं यार, इसको देख लेना यार। ठीक है, और ये जो हमारा पार्क है, नेशनल पार्क, ये सराउंडेड है रिने रिवर इसके नॉर्थ में है और किबरनाला इसके साउथ में है। यहाँ पे ट्री की कुछ स्पीशीज हैं और वाइल्ड एनिमल स्पीशीज जैसे मस्क डियर, हंगुल, स्नो लेपर्ड, सेरो, आइबेक्स जैसे स्पीशीज यहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा नेशनल पार्क है डच्ची गाम नेशनल पार्क। ठीक है, डच का मतलब होता है 10 विलेजेस। डच्ची गाम यानी 10 विलेजेस से मिलके ये नेशनल पार्क बना है। ठीक है, ये हमारे 141 स्क्वायर किलोमीटर में है। ठीक है, ये श्रीनगर से 22 किलोमीटर की दूरी पे है और ये हमारा प्रोटेक्टेड एरिया था सिंस 1910 से, लेकिन इसको नेशनल पार्क कब डिक्लेयर किया गया? 1981 में। ठीक, और यहाँ पे मार्सर लेक भी है और यहाँ से दगवान रिवर भी ओरिजिनेट होता है। ठीक है, यहाँ पे अल्पाइन मीडोज के पास्चर्स हैं, वाटरफॉल्स हैं और नार्स हैं। ठीक है यार, इसके बारे में कोई कश्मीरी स्टूडेंट अगर जानता है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। इसको मुझे समझ नहीं आया नार एक्चुअली में होते क्या है। और यहाँ पे फेमस स्पीशीज क्या है? कश्मीरी स्टैग। ठीक, आपके लिए होमवर्क है इसका, आप क्या करो,
साइंटिफिक नेम कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, ठीक है। और ये एक ऐसी स्पीशीज़ है रेड डियर की जो इंडिया में फाउंड की जाती है, ठीक है। और विंटर सीजन में हम बेस्ट हॉर्नबिल्स का हमें व्यूज़ दिखता है हमारे डचीगाम नेशनल पार्क में, ठीक है। फिर आया हमारा नेक्स्ट नेशनल पार्क सलीम अली नेशनल पार्क, ये भी हमारे श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है और इसका ओल्ड नेम क्या था, सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ठीक है। और ये 9 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में है और इस्टेब्लिश कब हुआ है 1992 में। और यहाँ पे मैंग्रोव्स की शरबरी भी पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट फ्लोरा है इस नेशनल पार्क का, ठीक है। फिर उसके बाद आया हमारा नेक्स्ट नेशनल पार्क जो है काजीनाग नेशनल पार्क, ठीक है। ये हमारी कारगिल वार कब हुई थी 1999 में। उसके बाद हमारा ये डिक्लेयर किया गया है और ये किसके लिए फेमस है, मार्खोर स्पीशीज़ के लिए, ठीक है। आप मुझे इसका भी साइंटिफिक नेम बताना, ठीक है। और ये कहाँ पे हमारा बारामूला डिस्ट्रिक्ट में और ये क्लोज टू LOC है। इस्टेब्लिश कब किया गया 2007 में, 160 स्क्वायर किलोमीटर में ये है, ठीक है। और इसको जो हमारे लिम्बर और लाचीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी और नागनारी कंजर्वेशन रिजर्व था, इन सभी को कंबाइन करके इस नेशनल पार्क को हमने बनाया, काजीनाग नेशनल पार्क को, ठीक है। तो यही हमारे नेशनल पार्क्स हैं जो हमारे JNK में हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन JNK, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती हैं, ये भी प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं और इनकी खासियत क्या है, हम इनको वन स्पीशीज के लिए भी किसी एरिया को हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आई हमारी सुरिनसर मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। ये कितने एरिया में है, 98 स्क्वायर किलोमीटर में, 1981 में इस्टेब्लिश हुई है। ये उधमपुर, सांबा और जम्मू इन तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में पाई जाती है, ठीक। फिर नेक्स्ट आई हमारी जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये कहाँ पे है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और ये किस रिवर के बैंक पे है, उज रिवर, और इसका एरिया इतना है और इस्टेब्लिशमेंट इसकी इस ईयर में हुई है। उसके बाद आई हमारी गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। ये 48 किलोमीटर श्रीनगर से दूर है और ये कहाँ पे है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और इट इज़ अ पार्ट ऑफ गुलमर्ग बायोस्फीयर रिजर्व। फिर उसके बाद आई हमारी ओवेरा अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पे है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। फिर नेक्स्ट आई हमारी नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक, ये हमारी जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है और इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1981 में हुई है। फिर नेक्स्ट आई हमारी राजपरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको हम और क्या कहते हैं, दक्सुम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। ये हमारी अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। फिर उसके बाद आई हमारी रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है। तत्ताकुत्ती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पे, पुंछ में है। त्राल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पुलवामा में है। खजवास या फिर बाल्टाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे, गांधरबल में है। हीरापुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शोपियां में है और लाचीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बारामूला में है और होकेरसर कहाँ पे है, श्रीनगर में, ठीक है। आपने इन सभी को याद करना है, ठीक है। इससे क्वेश्चन कैसे बन सकता है आपको, जैसे यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के नाम देगा और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स आपको लिख देगा, ठीक है। और आपने इनको मैच करना है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है आपसे, ठीक है। और नेशनल पार्क से कैसे क्वेश्चन बनेगा, जैसे काजीनाग नेशनल पार्क के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स लिख देगा, फिर आपको बोलेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट या फिर इनकरेक्ट अबाउट दिस नेशनल पार्क, ठीक है। तो आपने हर एक पॉइंट को अच्छे से याद करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पासेज इन JNK, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पासेज होता क्या है, ठीक। तो पासेज हमारे होते हैं नेविगेबल रूट्स, ठीक है। एक रास्ता होता है दो पहाड़ियों के बीच का, जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक एरिया से दूसरे एरिया में विजिट कर सकते हैं पहाड़ों के बीच से, ठीक है। पासेज समझ आया, और हिंदी में इसको दर्रे भी कहते हैं, ठीक है। तो कुछ पासेज हैं हमारे JNK के, जैसे हमारा आया बानीहाल पास, इसको हम क्या कहते हैं, गेटवे ऑफ कश्मीर, ठीक। ये किस किस को कनेक्ट करता है, श्रीनगर और जम्मू को। फिर उसके बाद आया हमारा सिंथन पास, ये किस किस को कनेक्ट करता है, किश्तवाड़ और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट को करता है कनेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आया हमारा हाजीपुर पास, ये पुंछ और उड़ी, जो उड़ी सेक्टर है उसको कनेक्ट करता है। फिर आया हमारा नेक्स्ट पीर पंजाल पास, ये पुंछ और शोपियां को कनेक्ट करता है। फिर आया हमारा जोजिला पास, ये श्रीनगर और लेह को कनेक्ट करता है। फिर आया हमारा महागुनास पास, ठीक है, ये JKSSB क्लास 4 में आया हुआ है, ठीक है ना। महागुना पास जो है हमारा, जो हमारे अमरनाथ के यात्री होते हैं, जो उनको इस पास को क्रॉस करके अमरनाथ के की तरफ ये जाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आया हमारा मुनावर पास, ये कहाँ पे, रजौरी, जिसको हम पीर की गली भी कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे कुछ 2 वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं हमारे JNK में, ठीक है। ये अभी क्या है, डॉर्मेंट है, यानी अभी इनसे आग नहीं उगलती है, ठीक है। सबसे पहला आया हमारा सोयाम जी और दूसरा आया खारेवा, ठीक है। ये लास्ट टाइम कब इरप्ट हुआ था सोयाम जी, 1934 में, ठीक है, फॉर 13 मंथ्स, लेकिन अभी क्या है, ये डॉर्मेंट स्टेट में है, ठीक। दो नेक्स्ट आया हमारा खारेवा, ये भी कहाँ पे, हमारा पहलगाम तहसील में है और ये अभी तक इरप्ट नहीं हुआ है, ठीक है। फिर कुछ और माउंटेन्स हैं, जैसे हमारा बुर्जिल माउंटेन, ये बाइफरकेट करता है कश्मीर और लद्दाख को। अमरनाथ माउंटेन कहाँ पे, हमारा गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ पे कोलाहुई ग्लेशियर भी इसी पे है और शीशनाग लेक भी इसी माउंटेन पे है, ठीक है। फिर उसके बाद आया हमारा तोश मैदान एंड काजीनाग, ये इनर हिमालयाज के पार्ट हैं। जब मैंने आपसे फिजियोग्राफी ऑफ JNK डिस्कस किया है, वहाँ पे मैंने डिस्कस किया हुआ है कि इनर हिमालयाज
क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद आया हमारा अफरवात माउंटेन्स, ये गुलमर्ग वैली में स्प्रेड है, ठीक। और उसके बाद आया माउंटेन हरमुख, ठीक, ये कहाँ पे हमारा गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। फिर हम डिस्कस करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा सॉइल्स ऑफ J&K, ठीक। सबसे पहली सॉइल हमारी आई ब्राउन सॉइल, जिसको ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे सैफ फ्लावर की क्रॉप्स को हम ग्रो करते हैं इस सॉइल पे, ठीक। और इनके फ्लावर्स से हम बाद में ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, इस क्रॉप से। और ये हमारी कहाँ पे है, कठुआ, उधमपुर, डोडा, पुंछ, राजौरी, बारामूला और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। और ये डार्क ब्राउन कलर की सॉइल होती है और इसका टेक्सचर जो है सिल्टी लोम टू क्लेई होता है और फाइन ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और सॉइल के अंदर कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है और इसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी भी हाई है, ठीक है। सबसे पहली सॉइल आई हमारी ब्राउन अर्थ या फिर ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सॉइल है हमारी डिग्रेडेड या फिर ग्रे ब्राउन पोडोजोलिक सॉइल, ठीक है। ये हमारी एसिडिक होती है और इन डिस्ट्रिक्ट्स में हमारी पाई जाती है। नेक्स्ट सॉइल है हमारी रेड एंड येलो पोडोजोलिक सॉइल, ठीक है। इसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी कितनी है, 40%, और ये उधमपुर, कठुआ, राजौरी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। नेक्स्ट सॉइल है हमारी माउंटेन फॉरेस्ट सॉइल, ठीक है। ये मॉडरेटली अल्कलाइन होती है और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक। नेक्स्ट सॉइल आई हमारी माउंटेन मीडो सॉइल, ठीक है। इन इलाकों में पाई जाती है ये, और इसका नेचर कैसा होता है, अल्कलाइन होता है और इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है एज कम्पेयर टू अदर क्रॉप्स, ठीक। फिर आई लिथोसोल सॉइल, ये जम्मू, उधमपुर, कठुआ, राजौरी, पुंछ इन डिस्ट्रिक्ट्स में पाई जाती है। फिर नेक्स्ट सॉइल आई हमारी सेलाइन एल्कलाइन सॉइल, ठीक है। इसका ग्रे कलर होता है और एलुवियल बेल्ट जो है हमारी जम्मू की, जैसे RS-पुरा, बिश्ना तहसील और कठुआ डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, ठीक। और उसके बाद नेक्स्ट आई हमारी एलुवियल सॉइल, ठीक है। ये हमारी झेलम और सिंध वाले जो फ्लड प्लेन्स है वहाँ पे पाई जाती है और जम्मू, पुंछ, उधमपुर के प्लेन्स में भी पाई जाती है, ठीक है। मुझे जहाँ तक लगता है इससे क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। यानी जो ये हमने सॉइल्स पढ़ी, इनके कश्मीरी नेम, जैसे माउंटेनियस सॉइल को क्या बोलते हैं, तांड पढ़ते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अल्कलाइन सॉइल को जबल ज़मीन पढ़ते हैं, कश्मीरी में कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फ्लोटिंग गार्डन सॉइल जो है उसको हम बोलते हैं राद, ठीक है। सेलाइन सॉइल को खार ज़मीन कहते हैं। क्लेई सॉइल जो होगी उसको हम बोलते हैं कश्मीरी लैंग्वेज में गुरती। लोमी सॉइल को बाहिल, पीटी सॉइल को नंबल और सैंडी लोम सॉइल को सैकिल, ठीक है। ये भी मैच करने को आ सकता है आपको, ठीक है। तो अगर आप सॉइल्स ऑफ J&K ये नहीं याद कर पा रहे हो तो आपने ये ज़रूर याद करना है, कश्मीरी नेम्स इनके, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं डेमोग्राफी प्रोफाइल ऑफ J&K, ठीक है। यानी डेमोग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं, पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं, है ना। तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस टोटल पॉपुलेशन कितनी थी J&K की, 1,41,41,302, ठीक है। उसमें से मेल इतने थे और फीमेल्स इतनी थी, ठीक है। और पॉपुलेशन ग्रोथ एज कम्पेयर टू प्रीवियस सेंसस कितनी हुई थी J&K में, 23.64%, ठीक है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है, उसके बाद श्रीनगर और उसके बाद अनंतनाग। और लोवेस्ट पॉपुलेशन किस डिस्ट्रिक्ट में, किश्तवाड़, फिर शोपियां, फिर रामबन, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट विद हाई चाइल्ड पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा बच्चे कहाँ पे हैं, अनंतनाग में, फिर कुपवाड़ा, फिर बारामूला। और ये डिस्ट्रिक्ट्स आई हमारी लोवेस्ट जिनमें चाइल्ड पॉपुलेशन है, ठीक है। सबसे लोवेस्ट किसमें, सांबा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक। अब हम पढ़ते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, यानी एक स्क्वायर किलोमीटर में, ठीक है ना। यानी एक आपने ज़मीन का टुकड़ा लिया, उसकी आपने ज़मीन के 1 किलोमीटर चलना है, यहाँ नीचे के लिए भी 1 किलोमीटर, यहाँ पे भी 1 किलोमीटर और यहाँ पे भी 1 किलोमीटर, ठीक है। स्क्वायर किलोमीटर ये होता है, ठीक है। फिर इसके बीच में हमारी कितनी पॉपुलेशन रहती है, उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। और J&K की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, 56% पर स्क्वायर किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे, गांधरबल में, और सबसे कम है हमारी डोडा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। यानी 1148, यानी 1148। इसका मतलब क्या है, यानी अगर हम गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया लेंगे तो वहाँ पे 1148 यानी 1148 पर्सन उस 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रहते हैं, ठीक है। और डोडा में सबसे कम है। सेक्स रेशो क्या होता है, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ठीक है। तो ये सेक्स रेशो हमारा कितना है, 889, ठीक है। और रूरल सेक्स रेशो है 908 और अर्बन है 840, ठीक है। हाईएस्ट सेक्स रेशो हमारा कुलगाम और शोपियां जॉइंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये दोनों में बराबर है, ठीक है, 951। और लोवेस्ट सेक्स रेशो कहाँ पे हमारा, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। फिर उसके बाद रिलीजन वाइज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मुस्लिम डोमिनेटेड है हमारी यूटी ऑफ J&K, ठीक है, जिसमें 68.31% मुस्लिम पॉपुलेशन है, ठीक। हिंदू हमारे 28.44% है। उसके बाद हमारा सिख, उसके बाद बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन और जैन, ठीक है।
फिर नेक्स्ट है हमारा ट्राइब्स जे.एंड.के में, ठीक है। यहाँ पे 5 ट्राइब्स हैं मेजरली। सबसे लार्जेस्ट ट्राइब हमारी कौन सी है? गुज्जर, ठीक है। उसके बाद आए हमारे बकरवाल। बकर में बक का मतलब होता है गोट, और वाल का मतलब बकर का मतलब होता है गोट, और वाल का मतलब होता है वन हु टेक्स केयर ऑफ दिस गोट, ठीक है। और ये हमारी सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब है। उसके बाद आई हमारी ब्रोकपा ट्राइब, ठीक है, ये लद्दाखी होते हैं। फिर उसके बाद आए गद्दी और सिप्पी, ये दोनों हिंदू रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। फिर अब मैं नेक्स्ट पार्ट्स, जब हम पहले थ्योरी कवर कर देंगे, फिर आपको मैं एमसीक्यूज भी लाऊंगा इन टॉपिक्स पे कि किस टाइप के एमसीक्यूज आ सकते हैं हमारे इन टॉपिक से, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा गाइज। बाय बाय।